अब ये नाड़ियों के प्रवाह के बारे में जो है हम लोग पिछली बार जान रहे थे। सवाल आता है कि क्या ये सभी चीजें विज्ञान सम्मत हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनको डाउट लगता है कि इसमें साइंस नहीं है? इन्हें अगर 1% भी शक है ये साइंस के अलावा कुछ है, पहले कमेंट करें, क्योंकि इसके बारे में जो विज्ञान है उसको समझने का मौका जरूर में आपको मिलेगा। ठीक है, कितने लोग हैं जो इसके साइंटिफिक पार्ट को समझना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए यस, तो पता लगे कि आप लोग इसके साइंटिफिक पार्ट को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावित। ओके, तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का संबंध हमारे लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल से है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन अब ये है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये डेट का मैंने वर्णन किया, ये डेट है, देख लीजिए इसमें। इसी तरह से जो है हमारा स्वर चलना चाहिए, तो हमारा स्वर चलना चाहिए, उसका इस डेट से क्या लेना देना? चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, आखिर सांस तो सांस है। दरअसल हम लोग जो है इसके पक्ष के बारे में जानेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में, जिसे हम लोग आम भाषा में अंधेरिया या इंजुरिया करते हैं। इस तरह से अंधेरिया मतलब वह समय जब कृष्ण पक्ष कहलाता है, और इंजुरिया मतलब वह जो शुक्ल पक्ष का समय है। तो ये जो पक्ष हैं, तिथियां हैं, वो चांद के बढ़ने और घटने के साथ जो जुड़ी हुई। चांद जितना विजिबल है और जितना इनविजिबल है, चांद तो पूरा गोल है ना, हमें आधा दिखता है तो इसका मतलब आधे में अंधेरा है जो नहीं देख पा रहे। अगर थोड़ा सा दिख रहा है मतलब उसके बाकी हिस्से में अंधेरा है। चांद तो पूरा ही है, लेकिन इससे पता चलता है कि वह धरती से कितने एंगल पर, मतलब आप जिस जगह से हैं वो चांद से क्या डिस्टेंस है उसका, वो उसके मतलब कि आकार से पता चलता है। और चांद जो है धरती पर जल तत्व कंट्रोल करता है। चांद की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिससे धरती पर जितना भी जल तत्व है उसको वो कंट्रोल करता है, खींचता है ग्रेविटी के कारण अपनी तरफ। और ये जो समय होता है पूर्णमासी या ये अमावस्या, उस समय जो है जल जो है बहुत ज्यादा जो है प्रभाव में होता है चंद्रमा। अभी हम लोग ने महाशिवरात्रि देखी सुनी, उस समय ग्रेविटी जो है ना चंद्रमा का, वो मैक्सिमम कंडीशन में होता है और वो धरती के जल को जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, अब जो है व्यक्ति जब खड़ा है तो उसके शरीर में जो जल है वो ऊपर की ओर उठना चाह रहा है, धरती से ऊपर, क्योंकि चांद है ऊपर, खींच रहा है उस जल को। तो अब सवाल है कि अगर हम लेटे हुए रहेंगे तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर हम खड़े रहेंगे तो हमारे शरीर का जल तत्व नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और जो हमारी नीचे एनर्जी है, चक्रों की एनर्जी, वो ऊपर की ओर उठेगी। इसलिए शिवरात्रि में जो है रात्रि जागरण का महत्व है।
आप जितना खड़े रहेंगे उतना ही ज्यादा जो आपसे आपके नीचे की एनर्जी ऊपर चल जाएगी और आपके सभी चक्र अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब साइंटिफिक तौर पे आते हैं कि वाटर जो है इसके महत्व को हम लोग आज समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। जल के महत्व को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और चंद्रमा और जल के रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कैसे हमारे पूरे बॉडी को जो है ये इक्वेशन जो है कंट्रोल करता है। चंद्रमा जल को कंट्रोल करता है, जल हमारे शरीर में है तो इसलिए हमारे शरीर के जल को भी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जो जल का मूवमेंट है वो चंद्रमा के द्वारा जो है प्रभावित होता है। चंद्रमा ज्यादा नजदीक होगा तो जल का मूवमेंट भी ज्यादा उथल पुथल लिए होगा और चंद्रमा जब दूर होगा तो उसी तरह हमारे जल का मूवमेंट भी कम होगा। तो इस तरह से चंद्रमा ज्यादा नजदीक है या दूर है हमें पता चलता है कि उसका प्रभाव हमारे शरीर के जल पर कितना होगा। तो कैसे पता लगेगा चंद्रमा जो है कितनी दूरी पर है? तो इन तिथियों से जो हम लोग की तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो तिथियां, इससे पता चलता है कि चंद्रमा जो है कितनी दूरी पर। तो कोई एग्जैक्ट सर्किल में तो चक्कर नहीं लगाता है, वो इलेक्ट्रिकल जो है सर्कल होता है, इलिप्स जिसको कहते हैं उसमें। तो चलिए अभी जल के महत्व को भी थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जल का हमारे शरीर में क्या रोल है। मैंने कुछ इमेज जो है आपको शेयर किए हैं, ठीक है, और ये इमेज जो है और आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप में, लेकिन इससे यहाँ हम नहीं ला पाए हैं, तो ठीक है। तो जल क्या है, हमारे शरीर में तरलता को डिनोट करता है। हमारे शरीर में कोई फ्लूइड जो है बह रहा है, ठीक है, तो ये फ्लूइड या जल जो है हमारे शरीर में बह रहा है। हमारे शरीर में जितना भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, ब्रेन से पैर में, सर में, हाथ में, या हाथों से ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसमें जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये नेट पे ही सर्च कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम गूगल पे सर्च करें जल जो होता है उसमें किसी चीज को स्टोर करने की क्षमता होती है, किसी इंफॉर्मेशन को। इस पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएंगे। हम इस गूगल सर्च का ही यूज कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ये क्या है।
महान वैज्ञानिक हुए मासाराओ इमोटो। तो कोई मासाराओ बोलता है, कुछ मासारू बोलते हैं, तो हम लोग डॉक्टर इमोटो कर सकते हैं आराम से, डॉक्टर मासारू इमोटो। उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था, ठीक है, कि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसको हम सारांश रूप से आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि एक गिलास पानी उन्होंने रखा सबसे पहले, ठीक है, और एक्चुअली दो, इसको आप ऐसे समझिए, दो सेट हैं एक्सपेरिमेंट में। एक गिलास का पानी है, ठीक है, उसको कुछ बातें कही गई, एक दूसरे गिलास के पानी में पानी को रखा गया, ठीक है, उसको कुछ बातें कही गई। सपोज कि एक गिलास है, उस गिलास को सामने रख के उसने कहा आई लव यू, थैंक यू, ठीक है। और एक गिलास को उन्होंने कहा आई हेट यू। डेली इस तरह से वो बोलते थे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, ठीक है, आई लव यू। एक गिलास को कहते थे पॉजिटिव थॉट्स, थैंक यू, और इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स जो है कहते थे, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने हर थॉट के लिए अलग अलग ग्लास रखा था, और नेगेटिव इमोशंस के लिए उन्होंने एक ग्लास रखा, झूठ के लिए, हैटर्ड के लिए। उनका काम था कि हर ग्लास में, हर ग्लास के पास जाकर उस जल को, उस जल तत्व को, जो वाटर ग्लास को, ऐसी ऐसी बातें बोलना, किसी में लव की बातें बोलना, किसी में थैंक यू की बातें बोलना, किसी में हैटर्ड की बातें बोलना, किसी में गुस्सा, किसी में गाली गलौज करना। अब ये जो, जब वो बोलते थे तो पानी में वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती थी, उसे वो फ्रिज में रख देते थे। उसके बाद वो क्या देखते थे, जब उन्होंने लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बताया कि जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ कुछ बोलते थे, ठीक है, तो कुछ इस तरह की, ये देखिए, सुंदर सुंदर डिजाइन जो है बन जाते थे। मतलब कि वाटर जो है क्रिस्टल फॉर्म में होता था जमने के बाद, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप से देखने पर इस तरह का क्रिस्टल बना हुआ होता था, सुंदर क्रिस्टल। और जब नेगेटिव बातें की जाती थी तो इस तरह के, मतलब घृणास्पद जो है इमेज बनते थे, क्रिस्टल बनते थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को और कई जगह, कई लेवल पर जो है लेके, जैसे आप देख रहे हैं कंपैशन, जब ये यूज करते थे तो ऐसे कितने खूबसूरत क्रिस्टल बने। थैंक यू, ये जो जब आप थैंक यू बोलते हैं, पानी को बैठ के आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिएगा तो इस तरह से उसमें क्रिस्टल बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से जॉय, लव, होप, एंजल, सोल, हार्मोनी, इटर्नल, इस तरह से जो शब्द जो है, जैसे शब्द कहे जाते थे उसी तरह से जो है, ठीक है, शब्दों का क्रिस्टल बनते थे। मतलब वो वाटर जो है उसमें उन शब्दों का प्रभाव ये होता था कि वो क्रिस्टलाइज हो जाता था, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्होंने जो है, जो टॉक्सिक वाटर था उसको लिया, फिर उसके बाद पेयर किया उन्होंने, उसके बाद जब उसे क्रिस्टल को देखे
तो उसके क्रिस्टल में चेंजेस आ गए। ठीक है, अब ये एकदम पूरी तरह का पॉल्यूटेड बोतल है, इसमें 500 लोगों ने बैठ के प्रार्थना की, उसके बाद क्रिस्टल को देखे तो एकदम सुंदर से क्रिस्टल उसको माइक्रोस्कोप में दिखे। ये फिजिकली दिखने वाली चीजें, मतलब कि जो आप प्रे करते हैं इस क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से दिखती है। तो ये तो साइंटिफिक प्रूफ है। और आई हेट यू ये क्रिस्टल था, जब उन्होंने प्रार्थना की, आई लव यू कहा, तो ये सुंदर क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। और जैसे जैसे उन्होंने लगातार उन क्रिस्टल को यूज किया, वो क्रिस्टल और भी खूबसूरत होते गए। ठीक है, तो इसका मतलब पानी एक जीवित तत्व है। ठीक है, आप जीवित ना भी माने तो जिस तरह से आपके मोबाइल में रिकॉर्डर होता है, जब आप रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं तो मेमोरी में सब कुछ स्टोर हो जाता है, जो भी रिकॉर्ड होता है, स्टोरेज बना हुआ है उसमें। आप अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल फोन है उसमें स्टोरेज को बढ़ाने के लिए चिप और एक्सटेंडेड वर्जन होते हैं कुछ। तो ये उसी तरह जो वाटर है वो चीजों को जो आप बोलते हैं उसको अपने भीतर जमा कर लेता है। ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, उसको जमा कर लेता है। अब जब ये जमा कर लेता है उसमें रिकॉर्ड हो गया, मतलब कि अगर एक गिलास आपने पानी लिया और उसमें जो है आपने कुछ गलत कहा तो वो रिकॉर्ड हो गया। अब जो व्यक्ति वह पानी पिएगा वह पानी उसके शरीर में जाएगा और वो एक पोल्यूटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर, प्रदूषित जल, जिसमें नकारात्मक बातें हैं और वो आपके शरीर में जा रही है, आपके शरीर के जल के साथ मिलकर वो और फैलेगी। वहीं अगर वो जल जो है उसमें सकारात्मक विचार हो, मोटिवेशन हो, अच्छी चीजें, तो फिर वो जल जो है जब आप पीते हैं तो आपके शरीर में भी पॉजिटिव चीजें आती है। तो जो भी आप सोच रहे हैं ना वो एग्जैक्ट इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जमा हो रहा है वाटर में। और जब वाटर में इस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, अब हमारे शरीर में भी जो वाटर है, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो उस वाटर में जमा हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जल कितना है? हमारे शरीर में जो ब्रेन का 75% वाटर है, हमारे ब्रेन का 75% वाटर है। ठीक है, हमारे बोन का 22% वाटर, किडनी में 83% वाटर, ब्लड में तो 90% वाटर ही है, मसल्स में 76% वाटर। ओवरऑल हमारे ह्यूमन बॉडी में 80% वाटर ही है, एवरेज लिया जाए तो ये हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा वाटर है। और वो हम जो बोल रहे हैं वो वाटर में ये एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये पानी के स्ट्रक्चर को फिजिकली चेक किया जा सकता है कि उसमें किस तरह की बातें रिकॉर्डेड हैं। और ये यह विज्ञान तो अभी शुरुआती स्तर में है, आगे चल के जो है पानी में क्या रिकॉर्ड हुआ है हम लोग उसको, ऐसी मशीनें भी बन जाएंगी आराम से,
तो उनको जो है हम लोग देख सकते हैं। तो जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है पानी में, हमारे आसपास जितना भी जल है उसमें, और सबसे ज्यादा प्रभावित होगा हमारे शरीर का जल। ठीक। तो जब स्ट्रक्चर जब बन जाता है ना, ठीक है, ये जो यहाँ पर है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर के रूप में दिखती है, और नेगेटिव वाइब्रेशन जो है बदसूरत स्ट्रक्चर के रूप में दिख रही है, डरावनी जो है तस्वीरों के रूप में दिख रही है। ये पानी जो इसमें मेमोरी आ गई है, ये स्ट्रक्चर्ड वाटर कहलाता है। और हम लोग जितना ही ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे उतना ही ज्यादा हमारे इस वाटर में पॉजिटिविटी जाएगी और वो जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ऐसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, वो हमारे इसी ब्रेन में इसी तरह के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं और वो स्ट्रक्चर सेव रहते हैं मेमोरी में। ठीक। तो जो भी आप बोलते हैं वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि वाटर जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है। जल की जो रासायनिक संरचना है वो इस तरह की ये है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है। यह स्ट्रक्चर जो है अलग अलग, मतलब कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो हम लोग का जो वाटर जो इस तरह सा स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग इसको कहेंगे स्ट्रक्चर्ड वाटर या फिर चार्ज वाटर। तो इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेंगे। तो हम लोग जब बार बार बोल रहे हैं ना, हम अपने शरीर में उसको रिकॉर्ड करके उसको परमानेंट कर दें। ठीक है। तो इस तरह से जल जो है हमारी सभी भावनाओं को शरीर के एक हिस्से तक से दूसरे हिस्से तक ले जाता है, और एक भावना जो एक जगह केंद्रित थी वो पूरे शरीर में फैल जाती है, और जो आप बोलते हैं जल उसे जमा करके रखता है, वो एक स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि आपके रूम में अगर सीसीटीवी लगा हुआ हो तो आपके रूम में जितनी भी घटनाएं घट रही वो सब सीसीटीवी में कैप्चर हो जाएगा। आप कभी भी उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो स्टोर है। तो जल इतना प्रभावी है। आपके शरीर में जितने भी शब्द हैं, जो विचार हैं, वो जल में स्टोर है। आपके बॉडी में वो सब स्टोर है वाटर फॉर्म। आपके शरीर में जल है 80%, और यह जल जो है 1% भी अगर शरीर में जल की मात्रा कम होगी ना तो आपको प्यास लगने लगेगी। 4 से 5% अगर कमी हो गई तो भयंकर स्थिति ये हो जाएगी। 10% अगर वाटर की कमी हो जाए तो आपके मरने जैसा हालात हो जाएंगे। तो जल इतना महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए श्वास है, और दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो है हमारे लिए जल है। और यह जल तत्व जो है हमारे मून के कंट्रोल में होता है। मतलब जो चंद्रमा जो है वो हमारे जल तत्व को कंट्रोल करता है, शरीर के वाटर को कंट्रोल करता है। और कितना ताकत के साथ कंट्रोल कर सकता है ये हमें तिथियों से पता चलता है कि कौन सी तिथि कब है। ठीक है। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, तिथियां हैं, उससे पता चलता है कि चंद्रमा का जोर कितना, उसकी ताकत कितनी है आपके ऊपर। जितना वो ताकतवर होगा उतना ही आपका मन जो है उसके कंट्रोल में होगा, क्योंकि इतना वाटर जो है उसके कंट्रोल में होगा। इसीलिए कहा गया है कि शरीर में जो है जल की उपस्थिति इम्पोर्टेंट है, न केवल फिजिकल लेवल पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी, क्योंकि आपके ब्रेन का भी 80% तो जल ही है, 75% तो आपका ब्रेन का जो है वाटर है।
तो आप जो सोच रहे हैं वो उस जल में जो है रिकॉर्ड हो रहा है। अब न्यूरॉन में भी जो है, ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी वाटर ही उसी में जो है। तो एक बड़ी बात है कि हमारा मन जो है चंद्रमा के कंट्रोल में है, हमारा मन जो है जल में है, ये ही हमारा मन है। ये जो क्रिस्टल है ना, इसको आप मान सकते हैं कि ये हमारा मन, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मन की आकृति है। मन जो है एक नहीं, मन दरअसल बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का एक पैकेज है। तो आप वही करते हैं जो आपका मन करता है, और आपका मन वही करता है जो उसको ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर जो है, जो आप बोलते हैं वो ऑर्डर आपके शरीर में जमा हो जाता है। अब क्या है, इस जल की गति को और इस वायु की गति को, ठीक है, हम लोग कंट्रोल करते हैं श्वासों के द्वारा। ठीक, हम लोग अपनी सांसों के द्वारा जो है इस जल को और इस जल की गति को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारा स्वर का जो है लेफ्ट जो हिस्सा है, पीड़ा, वो जो है शीतल जल तत्व को बताती है। ठीक है, वो चंद्रमा और मन को इंडिकेट करती है। जब हमारा मन जो है, हम कुछ काम कर रहे हैं इस तरह का, ठीक, जो मन से जुड़ा हो, तब हम जो है लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल है चलते रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, हम इस जल तत्व को अपनी सांसों के द्वारा कंट्रोल करेंगे, और स्वर विज्ञान में हम लोग यही करते हैं। हम इस जरूरी फैक्टर को जानते हैं और इसका उपयोग अपना यूज के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो है ना, कभी भी आपके पास एक ग्लास है, उसमें अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छी बातें बोल के रिकॉर्ड कीजिए और किसी को दीजिए। कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो बीमारियों को ठीक कर देते हैं वाटर चार्जिंग के द्वारा। वो कुछ मंत्र कहते हैं जल में, और फिर वो मरीज को पिलाते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। तो टोटल साइंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब वो बोलता है तो उसी के मुताबिक जो है वो जल जो है उसमें स्पेसिफिक क्रिस्टल पैदा हो जाते हैं। और ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जब वो शरीर में जाते हैं, आपके शरीर में, तो वो दवा का काम करते हैं। ठीक है, अब है कि अगर व्यक्ति जो है जो मंत्रों का उच्चारण करता है या बोलता है, तो वो तो जल में जमा हो गया है। दूसरा व्यक्ति पिएगा तो उसे वो फीलिंग मिल जाएगी, वो मंत्र का फायदा मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मंत्र बोलने में सक्षम नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए मंत्र बोले एक पानी के सोर्स के नजदीक गिलास में, तो वो उसमें रिकॉर्ड होगा। और जो व्यक्ति पिएगा तो उसके बॉडी में वो मंत्र का प्रभाव या फिर जो भी बात आप कर रहे हैं उसका प्रभाव आना है। ठीक है, तो यह प्रोसेस वाटर रिचार्जिंग कहलाता है, और एनएलपी में ये बहुत ही आम प्रक्रिया है। हम लोग वाटर रिचार्ज करते हैं ऐसे। वाटर रिचार्ज जिसको हम लोग अभिमंत्रित जल करते हैं, इसलिए संकल्प लिया जाता है तो हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है। ठीक है, और वह जल जो है शरीर को छिड़का जाता है। अब ये क्या है कि जब हमने जो संकल्प लिया वो उन क्रिस्टल्स में जमा हो, क्रिस्टल फॉर्म में वाटर में, और वो हमारे शरीर पे जब पड़ता है तो हमारे शरीर में भी जो है वो चेंजेस लाता है। तो संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी जो है आपको जल का उपयोग करना पड़ेगा। आपको जो भी संकल्प पूरा करना है चंद्र स्वर में करना है। ठीक है, मतलब राइट नोज को जो है आप बंद कर दीजिए, लेफ्ट को चलने दीजिए। ये चंद्र स्वर है।
और इस दौरान अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो वो दिमाग में पूरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, आपका शरीर का हर हिस्से में वो पहुंच जाता है और आपका शरीर जो है उस एक खास लक्ष्य के लिए जो है खुद को तैयार करता है। इसलिए अगर संकल्प करना हो कुछ आपको संकल्प लेते समय जो इस चीज का ध्यान रखेंगे, हाँ इस समय जो है कान जो है ना, लेफ्ट कान जो है बंद कर दीजिए तो ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, कोई भी संकल्प आपका पूरा होगा। जो भी इच्छा है, जो भी लक्ष्य की पूर्ति है, उसके लिए ये विजुअलाइजेशन करना चाहिए। एक समय बना लें, उस समय जब देखिए कि जब आपका जल तत्व चल रहा हो तो उस दौरान आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपके संकल्प है, जो आपके टारगेट हैं, जो आपको अचीव करने हैं, एक अफर्मेशन बनाइए, एक कॉपी में लिख लीजिए। अफर्मेशन बनाते समय हमेशा ध्यान रखते हैं वो पॉजिटिव हो और उसमें वर्तमान का जिक्र हो। मतलब कि अगर आपका लक्ष्य है, ठीक है, कि आप एक खास एग्जाम को पास करेंगे, तो आप जो है मन में ये विजुअलाइज करेंगे कि आपने वो एग्जाम पास कर लिया है और मन ही मन जो है इस चीज पर फोकस करें कि आप एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया क्या किया, मतलब वो चीज सच हो गई है तो वो कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या करेंगे, और सब चीजों को ध्यान रखिए और उस समय जो है यह दोहराइए, ठीक है, कि आपने एग्जाम पास कर लिया, ठीक, वो बार बार रिपीट कीजिए। दाहिना नाक का छेद जो है नॉस्ट्रिल, उसको बंद करेंगे और लेफ्ट कान को बंद करेंगे और इसके बाद उस संकल्प को जो है रिपीट करेंगे। तो वो जितना वो संकल्प होगा आपके शरीर में, आपके जल तत्व में रिकॉर्ड हो जाएगा और जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो इस तरह का क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो क्रिस्टल बनता है, तो क्रिस्टल जो है गर्मी में नहीं बनता है, ठंड में ही बनता है। इसलिए जल शरीर का तापमान और जल का तापमान जो है कम रहे तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन का चांस ज्यादा होगा। इसलिए जल तत्व में ही हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है आपका शरीर में जल का, ठीक है। और हमारे पास जो है 10 मिनट है समय हमारे पास, आपसे जो संबंधित सवाल है चलिए उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा, ठीक है। कल टॉपिक आज का तो सेम हो गया, इस जल तत्व के बारे में कल हम लोग जो आगे भी चर्चा करेंगे। हाँ सोनाली जी। सर, आपने बोला कि जब हम संकल्प लेते हैं तो आवर लेफ्ट नॉस्ट्रिल शुड बी ऑपरेटिंग एंड राइट शुड बी क्लोज्ड, करेक्ट? यस, हाँ, नाउ व्हेन वी क्लोज आवर लेफ्ट ईयर, विल आवर राइट स्टार्ट? एक्चुअली कान का कुछ अलग कनेक्शन है। तो हमारे कान लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हमारे बॉडी पार्ट जो है ना क्रिस क्रॉस कनेक्शन में है। हमारा राइट ब्रेन जो है हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल के साथ कनेक्टेड है, करेक्ट। हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है बायां जो सर करेक्ट। है यस ऊपर, यस। ये हमारे राइट नोस्ट्रिल के साथ कनेक्टेड है, करेक्ट। ठीक है। लेकिन कान के साथ ऐसा नहीं है, अच्छा। ठीक है। कान में ये नहीं, कान जो है ना राइट ईयर जो है राइट ब्रेन को रिपोर्ट करता है और लेफ्ट ईयर जो है लेफ्ट ब्रेन को रिपोर्ट करता है, अच्छा। ठीक है। तो ओके। जब कान से आवाज जाती है ना तो राइट ब्रेन में अगर राइट साइड में अगर आपका ईयर है, उससे जो आवाज जाएगी वो राइट ब्रेन में ही जाएगी, लेफ्ट ब्रेन में नहीं जाएगी। राइट से राइट ब्रेन में और लेफ्ट से लेफ्ट ब्रेन में एंटर करते हैं, इसलिए हम लोग लेफ्ट वाले कान को बंद कर लेते हैं ताकि पूरा जो है फोकस जो है राइट वाले कान पर जाए, क्योंकि हमें राइट ब्रेन में ही इंफॉर्मेशन भेजनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड राइट ब्रेन ही है। हाँ। ओके सर, क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच। ओके,
और किन्हीं के पास कोई सवाल है? बट ब्रीथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही करना है ना सर, एंड राइट लेफ्ट ईयर को बंद रखना है। हाँ, लेफ्ट ओपन रहेगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन रहेगी, हाँ। लेफ्ट ईयर बंद रहेगा। बंद रहेगा ना, हाँ, सिर्फ संकल्प करते समय। संकल्प मीन के आप कुछ टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं ना, हाँ तभी। है ना, तो उसके लिए आप कुछ उपाय करेंगे, तो यही वो उपाय है। ओके सर, ओके। सर उस समय अपने पास में जल रखना है या नहीं रखना है, कि पानी लेके फिर संकल्प लें और फिर उस पानी को पी जाए? हाँ, ये भी कर सकते हैं कि आप एक जो है ना बाएं हाथ में, फिर हम कौन सा हाथ यूज करेंगे? बायां। तो बाएं हाथ में जल को लेकर संकल्प करेंगे और उसको पी सकते हैं, तो ये भी काम करेगा। हम लोग इसके लिए तो शॉर्टकट तरीका भी अपना रखते हैं कि आप बाएं हाथ पर अगर लिख भी दीजिएगा अपने लक्ष्य को, तो भी वो प्राप्त होगा। ठीक है। हमें जो है यहाँ मुख्य रूप से जो जल तत्व का मेन सेंटर कहाँ है? लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में वाटर एलिमेंट है ना, तो हमें वाटर एलिमेंट को ये भेजना है मैसेज। मतलब कि पानी की टंकी कहाँ पे है? जैसे आप सपोज कि आपके घर में जो है सबको बीमारी हो गई, और आप जान रहे हैं कि एक ऐसा मंत्र है जिसको हम बोल के पानी में फूंक देंगे तो क्या होगा? तो वो पानी जो पिएगा ठीक हो जाएगा। अब है कि आपके पूरी बिल्डिंग में ही सबको बीमारी हो गई, तो आप एक एक करके सबको बताइएगा। उससे अच्छा जो है आप टंकी को ही जो है चार्ज कर दीजिए, है ना। ये आसान उपाय है। तो हमारे शरीर में पानी की टंकी कौन होगी? हमारा राइट ब्रेन। राइट ब्रेन, राइट ब्रेन। ठीक है। तो पानी की टंकी है। जब आप ऐसा ये प्रोसेस करेंगे तो वो पानी की टंकी चार्ज करेगी। ठीक है। यही पानी की टंकी सबकॉन्शियस माइंड भी है। यही पानी की टंकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी है। जब आप कुछ मेमोरी जो है आपके लेफ्ट ब्रेन में चली जाती है ना, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। हमारे छोटे छोटे सेंसेस जो हैं उसको कंट्रोल करता है लेफ्ट ब्रेन, और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है राइट ब्रेन। तो अगर हमें कुछ लॉन्ग टर्म चीज मतलब सीखना ऐसा हो जो हमारे लॉन्ग टर्म में जमा हो जाए मेमोरी में और आसानी से याद रहे, तो हमें राइट ब्रेन में उसको जमा करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बायां सांस चलते हुए उस दौरान जो आप चीजें करते हैं वो याद हो जाती है बहुत आसानी के साथ। ठीक है सर, लेफ्ट हैंड से लिख भी सकते हैं क्या? लेफ्ट हैंड से? यस, लेफ्ट हैंड से लिखना बहुत जरूरी है। और जितने भी हमारे सुपर ब्रेन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो दूसरा एक्सरसाइज है, यहाँ पर किसी ने सुपर ब्रेन वाला एक्सरसाइज किया है कि नहीं? ये सुपर ब्रेन के जो स्टूडेंट होंगे यहाँ पे तो उन्होंने किया होगा। सुपर ब्रेन चैलेंज में हमने लेफ्ट हैंड से राइटिंग करवाई है और इसके बहुत ही अच्छे फायदे मिले। ठीक है। जैसे सर गोल को लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है क्या? यस, ऐसा भी हो सकता है। यू कैन डू इट। ओके। और भी अच्छा, लेफ्ट हैंड से किन्होंने लिखने की प्रैक्टिस की है? कोई सर hand up मैंने बताइए। सर मैंने अच्छा अच्छा, क्या फायदे हुए जरा बता दीजिए आप, ताकि लोगों को भी मोटिवेशन बस मिलता सर रहे। पहले दिन तो मेरी हैंड राइटिंग मुझे ही नहीं समझ में आ रही थी। दूसरे दिन से, और पहले दिन टाइम भी मुझे बहुत लगा, मतलब स्पीड एकदम स्लो थी। दूसरे दिन से स्पीड बढ़ी, हैंड राइटिंग सुधरी, और जो लिख रही थी ना, जब वो लिख रही थी ना कंटेंट, तो मेरा फोकस सिर्फ वही पे था कि बस मुझे यही, बाकी घर में दूसरे आवाज होते थे तो मुझे वो सुनाई नहीं देते थे। मतलब ध्यान। फोकस वही था मेरा, बना हुआ था। जी। और ये क्या है ना कि इससे क्या होगा ना, आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा, है ना। और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिव जब हो जाएगा ना, तो आपके भीतर जो ऐसी क्षमताएं हैं, कलाएं हैं, स्किल्स है, जिसके बारे में आपको भी खुद जानकारी है, वो सभी
सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, जो ठीक। लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते हैं या जो लेफ्ट हैंड में जो लिखते रहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? यस, कला के क्षेत्र में उनका खास जो है योगदान होता है। ठीक है, अब देखिए ये दुनिया जो है ना राइट हैंडेड पर्सन के लिए बनी। कहीं भी जाइएगा अब पॉकेट, अच्छा आपका जो शर्ट बनता है, ठीक है, उसमें पॉकेट किधर होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ या राइट हैंड की तरफ? राइट की तरफ। हाँ, शर्ट में पॉकेट राइट हैंड की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ? ध्यान दीजिए लेफ्ट, आप लेफ्ट लोग। कैसे? सर लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट में होता है सर। क्योंकि राइट हैंड से लेफ्ट में रखना आसान है ना। तो हाँ क्या जी है सर। कि शर्ट हमेशा तो बनेंगे तो लेफ्ट साइड में ही बनेंगे उसके पॉकेट। ठीक है, तो जो भी चीज बनता है ना लेफ्ट हैंडेड के तो लिए नहीं बनता, राइट हैंडेड के लिए बनता है। और ऐसा यूरोप में माना जाता रहा है, क्योंकि लेफ्ट जो हैंड से जो लिखते हैं वो देखिए पिक्चर्स बहुत अच्छे बना लेते हैं। ठीक है, और उनमें कला की विशेष समझ होती है। बैटिंग करेंगे तो वो क्लासिकल बैट्समैन कहलाते हैं, लेफ्टी जो बैट्समैन होते हैं वो क्लासिकल होते हैं। और लेफ्टी बॉलर जो है, भारत में एक अच्छा लेफ्टी बॉलर जो है सही से मिला नहीं है कभी, एक दो छोड़ दें तो मतलब हमेशा से स्ट्रगल करता रहा देश कि एक लेफ्टी बॉलर नहीं मिला। ये कितनी बड़ी बात है कि 100 करोड़ के देश में कोई अभी अच्छा बॉलर है तो आप बताइए। ठीक है, कुछ गिने चुने नाम आएंगे आपके पास तो। एक जहीर खान था सर। हाँ हाँ, तो बस वो गिने चुने नाम है आपके पास। इसका मतलब कि लेफ्टी रेयर होते हैं, है ना, क्योंकि उनमें जो एक स्पेशल रिदम होता है, ठीक है, जो सबके पास नहीं होता। तो लेफ्टी होने का मतलब है कि आपका राइट ब्रेन काफी अच्छा पहले से एक्टिव है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये ब्रेन का फंक्शन तो है, लेकिन एक बात बताइए, जब आप खाना खाते हैं तो उससे जो पोषण मिलता है आप राइट हैंड में भेजते हैं या लेफ्ट हैंड में भेजते हैं? दोनों में। दोनों में भेजते हैं, लेकिन राइट हैंड जो है ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट हैंड जो है कम एक्टिव है। तो क्या है कि ये प्रैक्टिस करके लेफ्ट और राइट को बराबर किया जा सकता है। हम एम्बिडेक्स्ट्रस बन सकते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब जिसमें दोनों हाथों से बराबर काम करने की क्षमता हो। यूरोप में माना जाता रहा है कि जो लेफ्ट हैंड होता है ना वो शैतान का जो है हैंड होता है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड को जो है गंदी नजर से देखने का रिवाज रहा है, हमारे भारत में नहीं रहा। ठीक है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की देखा देखी हमारे यहाँ भी ये चीजें डेवलप हो गई। ठीक है, तो वहां पर तो जो लेफ्ट हैंड से लिखते थे उनको बुरी नजर से देखा ही जाता था, और जो टैलेंटेड लोग होते थे, टैलेंटेड उनमें कुछ स्पेशल टैलेंट हो, जैसे ऐसे ऐसे वहां पर लोग हुए यूरोप में जो 300 400 500 भाषाएं जानते थे। ठीक है, अब इतने सारी भाषाएं जानने वाले लोग जो हैं, ठीक है, उनको जो है वहां मार दिया जाता था। कहा जाता था कि शैतान इनकी मदद कर। इस कारण से जो लेफ्टी जो है ना दुनिया में कम होते गए, उनको पकड़ पकड़ के मारा गया किसी बहाना कर। और जो लेफ्टी होते थे स्पेशली उन पर ज्यादा जो है मतलब कि रिस्ट्रिक्शन होता था कि तुमको चर्च में जाना ही जाना है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन पर शैतान जो है हावी है, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड काम कर रहा है। तो यूरोप में जो है ये घटना जो है घटी,
वो लेफ्टिस्ट को जो है बहुत ही बुरी नज़र से देखते थे। भारत में उसको अलग नज़र से देखा गया, ठीक है, उसको एक स्पेशल पर्सन के रूप में देखा गया। हमारे कल्चर में ऐसे लोगों को एक स्पेशल पर्सन के रूप में माना जाता है। तो ये लोग कलाओं में सिद्धहस्त होते हैं और हमारे राइट ब्रेन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें ये इनका काफी पकड़ होता है। हम लोग को भी लेफ्टेड होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले जो ब्रेन हमारा, जो सुपर ब्रेन का जो वर्कशॉप है जिसमें हमने 10 एक्सरसाइज तैयार किए हैं, इनका उपयोग करके आप सुपर ब्रेन अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जो है दूसरा ही एक्सरसाइज जो है ना, वो लेफ्ट हैंडेड राइटिंग है, जिसको पैसिव राइटिंग करते हैं। आपके हाथ का जो एक्टिव पार्ट है उसको छोड़कर पैसिव पार्ट को जब आप राइटिंग बनाते हैं तो वो कहलाता है। और इवन जो है यहाँ पर आप जब लेफ्ट ये प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा ना, 7 पेज राइटिंग अगर आप डेली करते हैं लेफ्ट हैंड से, ठीक है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होता है, ठीक है। आपके ब्रेन का अलग अलग लेयर होता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होने पर क्या होता है ना कि आप सभी लोगों से एक साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं दूसरों के ब्रेन से, और आप जो सोचेंगे ना दूसरा व्यक्ति जो है उसके दिमाग में वही तरंगे उत्पन्न होंगे, ठीक है। आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ जो व्यक्ति है वो भी अच्छा महसूस करेगा। तो सुपर ब्रेन ये होना चाहिए कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति भी आपको फायदा उठा सके। जैसे आपके शरीर में आग लगा हुआ है तो कोई आपके साथ बैठेगा तो भी तो जल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमको अपने ब्रेन को उस लेवल तक लेके जाना है। तो सबसे पहले तो ये स्वर विज्ञान के इस वैज्ञानिक मॉडल को समझना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो है जब आगे जाके जो आपको सम्मोहन करने के लिए बताया जाएगा कि कैसे आप किसी को सम्मोहित कर सकते हैं स्वर विज्ञान का यूज करके, तब दिमाग में रहेगा कि भाई कैसे ये हो सकता है। तो आप स्टार्टिंग से ही इस चीज को लेके चलिए कि आप जो भी कुछ सीख रहे हैं ना, इट इज फुल साइंस, ठीक है, टोटल साइंस। अब बिना साइंस को जाने हुए हम उंगली ना उठा सकते हैं ना समझ सकते हैं कुछ, ठीक है। और अभी से ये प्रैक्टिस में रहना है कि हमें ये साइंस है और हम टोटल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम जो कुछ कर रहे हैं ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, और इसका प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए फिनिश करते हैं। कोई सवाल होगा तो आप ग्रुप में रख रखिएगा। ओके, रिकॉर्डिंग जो है ये गूगल ड्राइव में आपको जो लिंक दिया है मैंने उसमें अपलोड हो जाएगी। पहले दिन की रिकॉर्डिंग जो है अपलोड हो गई है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है क्रैश कोर्स का है, तो 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग फिर से जो क्रैश कोर्स का जो लिंक है आपको मिल जाएगा ग्रुप में, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्यों जी, अभी का लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, इसको क्लोज करिए फिर मैं इसे बनाता हूँ। थैंक ओके, यू सर। वेलकम वेलकम, ठीक है। अगले क्लास के लिए रेडी रहिए। ये आप जो होस्ट हैं, आप मैं ठीक है, होस्ट हूँ क्या अभी? रिकॉर्डिंग, अच्छा अच्छा, आप होस्ट है सर, आप होस्ट है।